जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रद्धा की प्रेम कहानी आफताब की जवानी। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक एंकर ने कुछ शरारती तत्वों टट्टुओं से पूछा कि जो आजकल 6 महीने पहले जो मतलब घटना हुई थी, आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है, वायरल हो रही है, क्योंकि सबूत ही अभी मिले हैं। तो कुछ उन टट्टुओं ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम। और जब एक टटुए से पूछा गया तो वो कहता कि 35 क्या, 40 कर देने थे, 48 कर। देखिए कितनी जहनियत भरी हुई है इनके दिमाग में, और किस तरह से इनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और किस तरह से ट्रेन किया जाता है। और इंसानियत तो मतलब छोड़ दीजिए, पूरी हैवानियत। और उस आफताब सूर ने किस तरह से प्री प्लानिंग की थी यार। हम इस चीज़ से डर लगता है, हमें इस चीज़ से डर लगता है कि अगर किसी की डेथ हो जाए, उस शव के साथ हमें रात गुजारनी पड़ जाए, तो मतलब दिल दहल जाता है, पिघल जाता है कि यार क्या हो गया, इतना अच्छा इंसान था, चला गया है, ऐसा वैसा जो भी एनीथिंग होता है, मतलब दिल से मतलब चीख निकलने पड़ती है। और उस बंदे को देखिए यार, किस तरह से प्री प्लान किया, 19 दिनों तक, 20 दिनों तक मतलब उस शरीर के साथ रहा, उसको मारा, आरी लाई, फ्रीज़र लाया, वैक्यूम क्लीनर लाया। किस तरह से उस बंदे ने प्लान किया था, खाना भी 2 बंदे मंगाता था, कहाँ से उस लड़की को, मतलब देख लीजिए कि कितनी पढ़ाई इन्होंने की है और क्या सिखाया गया इनको। एक लाश को मारा गया निर्दयता से, उसके टुकड़े किए गए, किस तरह से मतलब पूरी प्लान किए गए। फ्रीज़र लाया गया, तेज धारदार चाकू लाया गया, फ्रीजर में रखो, एक एक टुकड़ा करके, किडनी, हृदय, स्कल, हाथ पैर, अलग अलग जगह 20 दिन तक बंदा घूमता रहा, और कहाँ कहाँ उसने वो टुकड़े फेंके। तो ये इससे दर्शाता कि क्या इनको सिखाया गया है और क्या इनको पढ़ाया गया है। जो इनको पढ़ाया गया है ना, जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि एंकर ने पूछा कि क्या आपको पता, साफ मना कर दिया इन आफताब के भाइयों ने। आफताब के भाई ने साफ मना कर दिया। और एक आफताब का भाई जो था, उसने कहा कि 35 क्या, हमने तो 40 कर देने की, जब दिमाग में आ जाता है तो ये पढ़ाई है, एजुकेशन इस तरह की दी गई है उनको, तो उसके ये अमल करते हैं, खरे उतरते हैं जो किताब पढ़ाई गई है। बट हमारे यहाँ सनातन में ऐसा नहीं है। इनको पता नहीं है अपने किताब के बारे में, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। इतने ज़्यादा कांड हो चुके, इतने लिंचिंग हो चुके। देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे स्त्री के सम्मान के लिए, औरत के सम्मान के लिए महाभारत जैसे और रामायण जैसे वो हुए, युद्ध हुए। इनके ऊपर सर्च आज भी चल रही है और कई प्रमाण मिल चुके हैं एक औरत के सम्मान के लिए। तो पता नहीं आज क्यों ये शोर सोए हुए हैं, हिंदू सोया हुआ है, किस तरह से मतलब क्या सोच के, जब तक अपने ऊपर नहीं गिरती ना, तब तक मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देखिए, इससे पहले भी निर्भया कांड हुआ, इतने ऐसे कांड हुए, कहीं लव जिहाद, कहीं ट्रिपल तलाक, कई ऐसे कांड होते हैं, पर मतलब इनको लेने देने थोड़े देने के लिए बस मोमबत्ती जलाएंगे, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला था लास्ट में भी कहा था कि इन आफताब को पनपने नहीं देना है। अगर इनकी जहनीत इनको छोड़ दिया जाए ना, तो और आफताब पैदा होंगे और इस तरह की वारदात को। भाई, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि इनके दिमाग में क्या है और किस तरह की किताब पढ़ी है और क्या मतलब इनकी जहालियत देखिए आप। तो आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं सकते। फिलहाल अपनी किताबों के ऊपर तो ध्यान दीजिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, जो अपना हमारा समाज है, उसके बारे में ध्यान दीजिए कि कितने कितने बड़े लेजेंड यहाँ पे थे। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बहुत ऐसे महान पुरुष, गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, कितनों के नाम लूँ जिन्होंने मतलब जिनके आगे ये सूर काम जाते थे। ये उस देश के हम वो नागरिक हैं, उनके वंशज हैं, और तुम लोग पता नहीं किस चीज़ से डरे हुए हैं। उसने 35 टुकड़े किए, उसके 150 टुकड़े करो यार, तब जाके कोई ऐसा आफताब पैदा नहीं होगा। देखिए, डेली ना कोई सुराग मिल रहा है कि कपड़े उसके कहाँ फेंके थे उसने, उस जो जिस दिन हत्या हुई, किस तरह से बंदे ने प्लान किया, उसका हैंडल सोशल मीडिया हैंडल कर रहा था वो। मतलब इस तरीके की जहनीत भरी हुई है इनके दिमाग के अंदर। तो आप लोग कौन सी किताब पढ़ रहे हो यार। बच्चों को कोई छूट दे के रखी हुई, कोई एजुकेशन नहीं देनी है, हाँ करो अपनी मर्जी, जो करना है करो। बट यहाँ देखिए, आफताब के भाइयों को, आफताब की बहनों को, आफताब के पिता ने किस तरह की एजुकेशन दी है उनको, और किस तरह पे वो खरे उतर रहे हैं। ये आज की बात नहीं, कहीं लिंचिंग की जाती है, कि लव जिहाद किया जाता है, कई चीज़ें ऐसी है, पर तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगी ना, तब तक तुम्हें कोई फ़र्क नहीं। जब तुम्हारी माँ बहन के साथ ऐसा नहीं होगा ना, तब तक तुम कुछ नहीं आगे नहीं उठाओगे, नहीं यार मेरे साथ और उसके साथ वो रहने दो, मरने दो, तमाशा देखो। तो ये चीज़ नहीं चलेगी। अगर अपनी माँ बहनों को बचाना है तो इन आफताबों को सफाया करना होगा। हथियार उठाना से कोई मतलब, मैं ये नहीं बोलता कि तुम हथियार उठाओ या काट दो,
बच्चों को शिक्षा दो अपने समाज के, अपनी सभ्यता के बारे, अपने धर्म के बारे में। ये प्रभु श्री राम का देश है, ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है, ये जहाँ पे उनने अधर्मियों के राक्षसों का अंत करने के लिए जन्म लिया था। तो तुम लोग ज़्यादा नहीं, थोड़े से तो अगर हथियार नहीं उठा सकते तो अपने बच्चों को बता तो सकते हो अपने प्राचीन इतिहास के बारे में, देवी देवताओं के बारे में बता सकते हो कि माँ शक्ति ने किस तरह से रुद्र रूप धारण किया इन राक्षसों का वध करने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई याद है, कितनी इतनी महान वीरांगनाएं हुई जिनने अपना शीश कटवा दिया, पर इन टटू के आगे झुकी नहीं। पर तुम लोग, तुम औरतें पता नहीं क्या सोचती हो, लेडीज़ क्या सोचती हो, मेरे वाला ऐसा नहीं होगा, मेरे वाला ऐसा नहीं होगा, मेरे वाला बड़ी बढ़िया है, ऐसा वैसा। तो इस तरह दिमाग अपना ख़राब न करो, अपने समाज के बारे में जानो, अपने इतिहास के बारे में जानो, क्योंकि इनको जो इतिहास समाज पढ़ाया गया वो वही करते हैं। तो जाग जाओ भाइयों, आपने देख लिया डेली न्यूज़ आ रही है, क्या इनको बताया जाता है और क्या वो कर रहे हैं। अभी बोलते हैं नहीं डर है, ओवैसी के इलाके में चल जाओ, वो तो बोलता है मोदी को जाने दो, फिर हम देखो क्या करते हैं। तो अभी भी टाइम है, जाग जाओ। दिल्ली में ऐसे केसेस होते हैं, दिल्ली बंगाल में कितने केसेस होते हैं, और ये टटू है। तुम लोग, मैंने क्या बोला, ये सबसे ज़्यादा डरपोक लोग हैं, सबसे ज़्यादा डरपोक लोग। ये वार करते हैं पीठ के पीछे, इनकी हिम्मत नहीं होती है, किसी हमारे जैसा बंदा मिल जाए ना तो इनकी फट जाती है। पर तुम लोग वैसे ही डर जाते हो, डरना नहीं है, इनके अफ्ताबों का सफाया करना है। तो अभी भी टाइम है, जाग जाओ। अपनी माँ बहनों भाइयों को सुरक्षित रखना है ना, लिंचिंग से बचाना है, लव जिहाद से बचाना है, ऐसे 35 टुकड़े होने से बचाना है। तो इन अफ्ताबों का सफाया भी इसे हमें करना होगा, और उसके लिए हमें अपने बच्चों को, अपने भाइयों बहनों रिश्तेदारों को अपने धर्म संस्कृति के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इनको जो सिखाया है वो कर रहे हैं, और हम नहीं सिखा रहे तो उसका नतीजा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।